अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर फिक्स होने वाले हैं। हाँ, और इस वीडियो में हम ट्रिक से हिंदी राइटर का नाम याद करेंगे। हाँ, हिंदी राइटर से। और ये देखिए काव्य खंड का है, इससे पहले हम गद्य खंड का याद करवा चुके थे। इससे आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर आएगा, एकदम पक्का है, फिक्स है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 से 10 मिनट में 5 से 6 नंबर फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि हम ट्रिक से याद करवाएंगे, आप तो याद हो जाएगा, कभी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर चैप्टर का नाम लिख दिया गया है, इधर लेखक का नाम है, और हम याद करेंगे ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। धरती पर जन्म लीजिएगा ना तो गुरु का आवश्यकता होता है, क्यों, ज्ञान चाहिए। हाँ, ज्ञान होगा तभी तो आगे बढ़िएगा, तभी तो समझ होगा। हाँ, तो जन्म लेता है कोई भी धरती पर जन्मा तो उसको गुरु की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। हम सिर्फ क्या पॉइंट पकड़ेंगे, जन्मा तो गुरु की आवश्यकता होती है ज्ञान के लिए। तो राम बिनु जगी जन्मा, बिरथे जगी जन्मा के राइटर कौन है, गुरु नानक जी हैं। क्या, गुरु नानक, लेखक का नाम गुरु नानक, ऐसे याद करेंगे। आगे देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका। सबसे पहले इतना ही देख लेंगे, प्रेम, प्रेम में रस होता है कि नहीं होता है, अब बोलेगा हाँ, तो रसा खान, देखिए मिला ना, तो प्रेम रसा खान, ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्रेम आईनी श्री राधिका के राइटर का नाम रसा खान, बस एक बार में याद हो जाएगा, कुछ करना है कुछ नहीं। आगे देखिए, अति शुद्धू स्नेह को मार्ग है। अब ऐसा याद रखिएगा, अति प्रेम, ज्यादा प्रेम। अब अति प्रेम बोले तो ज्यादा प्रेम, तो क्या होगा, घन होगा। मतलब देखिए, एक पतला होता है घनानंद, इसको याद कर सकते हैं ऐसा कि एकदम घना, मोटा है, एकदम प्यार है, ज्यादा जबरदस्त है, एकदम ठोस है, घन है, एकदम ठोस है, ज्यादा प्यार किया, अति प्यार, अति प्रेम, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अति प्रेम। चलो, अति से याद रखिए, अति प्रेम, तो अति प्रेम होता है घन होगा, एकदम घना होगा, एकदम ठोस होगा, तो घनानंद, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे स्वदेशी, क्या है, स्वदेशी। अब स्वदेशी चीज मतलब अपना देश का ही है, तो प्रेम उसमें रहेगा ना, प्रेम घन, ज्यादा प्रेम, वही घन वाला याद रखिए, प्रेम घन दोनों एक साथ होगा, स्वदेशी के लिए प्रेम घन, स्वदेशी के लिए एक साथ होगा। आप देखिए, भारत माता, भारत माता का राइटर नाम सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अब भारत में याद रखिए ऐसा कि भारत में मेहनती बनना चाहिए, भारत में तो मेहनती बनिएगा तो ना भारत का नाम होगा जी। आई, अब सुमित्रा नंदन पंत से याद है, सुमिएगा, सुमिएगा मतलब एकदम आलसीपनी कर रहिएगा, कोई काम एकदम धीरे धीरे करिएगा, नहीं करिएगा, एकदम सुम कर, कहते ना देहात में, एकदम सुम रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो आपका पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंत से याद रखिए, पतन हो जाएगा। पतन मैंने आप जिंदगी में गिर जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो भारत में काम करना चाहिए, सुमिए मत, तो ऐसे याद रख सकते हैं। भारत माता का राइटर सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे याद कीजिएगा, सुनिएगा मत, याद रखिए। चलिए आगे है, जनतंत्र का जन्म, इसके राइटर का नाम रामधारी सिंह दिनकर। अब जनतंत्र का जन्म होगा जिस देश में भी, वहां दिन हो ही करेगा, और जनता नहीं जागा, जनतंत्र नहीं जागा, सोचो, तो वहां अंधेरा हो ही करेगा। तो जनतंत्र का जन्म जहां होगा वही दिन होगा। हाँ, याद रखिएगा। अब जनता की आवाज पर अगर कोई देश चलेगा ना तो महान होगा, और नेता के आवाज पर चले वाला देश तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जनता को जैसा नेता बोलेगा, जनता वैसा करेगा तो गलत है। जनता बोलना चाहिए, जिस देश में जनता बोला नेता सुना वो देश महान होता है, नेता बोला जनता सुना ये गलत है, क्योंकि जनता मालिक होता है लोकतंत्र का, लोक का तंत्र है वो। ठीक है, और लोगों का आवाज ही नहीं हो तो फिर फर्क क्या पड़ता है, फिर दिक्कत होगा। एक ही का रूल चलेगा कि वही बोला आप सुने, आप बोलिए वो सुनेगा, आपकी काम सुनेगा, आपकी जरूरत को सुनेगा, तो वो महान देश होगा। ठीक है, अब जनता ही सुन रहा है तो फिर तो उल्टा बात हो गया, फिर जनता कहाँ मालिक हुआ, नाम का, काम का तो हुआ नहीं। ठीक है, चलिए आगे, आगे कौन हो जाएगा, आगे हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा नाम सुने होंगे। ठीक है, हिरोशिमा के राइटर का नाम क्या है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यान अगे। अब ऐसे याद रख सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी के नाम सुने होंगे, यहीं पर परमाणु बम फेंका गया था, याद है ना, जापान का एक शहर है। ठीक है, अब याद रखिए कैसे जो उस समय फेंका गया था ना, सब एक दूसरे से पूछते थे। अब समझ लीजिए कि देहात में कोई पूछता था, आगे आगे करते ना, आगे आगे कहाँ फेंका था, कहाँ फेंका है, आगे कहाँ फेंका था, ऐसे याद कर सकते हैं। कहाँ बम्मा फेंका था, सब जानकारी, आगे कहाँ फेंका था पूछेगा, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हिरोशिमा में फेंका था, अमेरिका, हिरोशिमा जापान में पड़ता है। अब आगे चलिए, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या के राइटर नाम कुंवर नारायण। ठीक है, अब ऐसा याद रखिए कि वृक्ष की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है। अगर इंसान जिंदा है तो वृक्ष के कारण जिंदा है। वृक्ष जिस दिन सब काट दीजिएगा, सांस कहाँ से लीजिएगा, और जिस दिन जितना ज़्यादा वृक्ष काटते जाएगा इंसान, ऐसा समझ लीजिए कुंवर नारायण से याद रखिएगा कि वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, कुंवर
ऐसे याद रहे, कुबर हो जाएगा, कुबर हो जाएगा, जल्दी कुबर हो जाएगा। काहे कि सांस, हवा प्रदूषण खराब हो गया, जल्दी बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा आगे तक झुकेगा ना तो कुबर कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसे याद कर सकते, सिर्फ याद करने का तरीका है। तो इसका राइटर नाम कुंवर नारायण है, याद रखिएगा। तो वृक्ष नहीं काटना चाहिए, जल्दी बुढ़ा जाइएगा, खत्म हो जाए जल्दी जवानी। चलिए आगे देखिए क्या है, हमारी नींद। इसके राइटर का नाम वीरेन डांगवाल। अब ऐसा याद रखिएगा, ज्यादा नींद में रहिएगा ना तो डेंगू काट लेगा, डंगवाल से डंक मार लेगा। हाँ डेंगू या देखिए डंक के मार लेगा, तो नींद में ज्यादा मत रहिएगा। हमारी नींद से ज्यादा नींद मत रहिएगा, तो डंक को मांगे लेगा। वीरेन डांगवाल, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। इसके राइटर का नाम अनामिका है। ठीक है, अनामिका। ऐसे याद कर सकते हैं कि अक्षर ज्ञान सबको आना चाहिए, अनामिका से आना चाहिए। अक्षर का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर पढ़ेगा कहाँ से? तो अक्षर ज्ञान सभी को आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर के राइटर क्या नाम है? जीवानंद दास। अब ऐसा समझिए, लौट कर आऊंगा फिर कोई कह रहा है, मतलब कि उसका फिर से जन्म होगा। हाँ ऐसा समझ लीजिए कि कोई कह रहा है कि लौट कर आऊंगा, मतलब फिर से जन्म होगा, तो आऊंगा, इंतजार करना, मैं आऊंगा लौट कर, तुम इंतजार करना, अगले जन्म में मिलेंगे। जीवानंद, ऐसे जीवन मिलेगा फिर से, तो वही बोल रहे हैं लौट कर आऊंगा। याद करने का तरीका है। ठीक है, अब आगे देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु के राइटर रेनर मारिया रिल्के। ऐसे याद कर सकते हैं ना कि कहा रहा, एक भक्त कह रहा अपने भगवान से कि मेरे बिना अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम प्रभु रहना अकेले। हाँ, रेनर रिल्के से रहना अकेले, सच बात है। इंसान है तो भगवान का वजूद है, भगवान है तो इंसान का वजूद नहीं है। अब सोचो इंसान नहीं रहेगा तो कौन भगवान रहेगा? इंसान ही असली भगवान है। इंसान है तो फिर भगवान का रूप है, और इंसान न रहेगा तो भगवान का रूप नहीं है, खत्म। एक बार अगर माइंड से आप सोचिएगा कि इंसान ने अपना अपना एक भगवान बनाया, अपना अपना एक धर्म बनाया, लेकिन जो जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए शेर हो गया, बाघ हो गया, फिर डॉग हो गया, कैट हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ये सब जानवर है। फिर पक्षी हो गया, ये सब क्या है? क्या इसका भी भगवान कोई है? क्या उन्होंने भी अपना एक भगवान बना चुके हैं? सोच, तो वही कहा जा रहा है कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम रहना अकेले, क्योंकि इंसान बिना भगवान का वजूद नहीं है। इंसान है तो भगवान है, और इंसान स्वयं ही भगवान है, याद रखना। चलिए, ये हो गया याद। अब पीछे जाके आप याद कर सकते हैं, बैक में जाके।